जहां पे एक यूनिवर्सिटी द्वारा दूसरे आइडिया को अपना नाम से प्रेजेंट किया जाता है। नमस्कार, ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग। कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक रोबोटिक डॉग को प्रेजेंट किया और पहले उन्होंने ये बताया कि उस डॉग को उन्होंने डेवलप किया है और बाद में जब इसके लिए पूरी जानकारी मोर्चा खोला गया। एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट डॉग वाला मामला शांत ही नहीं हुआ, वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है। कल यहाँ बड़ा दिन होने वाला है। पूरे विश्व भर के जितने भी एआई टेक है, चाहे सुंदर पिचाई हो या बड़े बड़े नाम, वो यहाँ जुटने वाले हैं। जो एआई समिट का एक्सपो है, ये एक्सपो 20 तारीख और 21 तारीख को शनिवार को एक एक्स्ट्रा दिन खुला रहेगा। आप सोचिए कि एआई समिट इसलिए है कि आप नए नए टेक्नोलॉजी को लाए, टेक्निक को आप आइडिया शेयर करें और बाहर से भी, विदेशों से भी आए, पर यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी द्वारा दूसरे आइडिया को अपना नाम से प्रेजेंट किया जाता है और विश्व स्तर पर भारत की प्रगति कराने का प्रयास होता है। नमस्कार, जो आज है छत्तीसगढ़। इस वक्त हम नई दिल्ली के राजधानी भारत मंडपम में मौजूद हैं और यहाँ पर हो रहा है एआई इम्पैक्ट समिट, जो ग्लोबल साउथ का पहला हो रहा है। ये खबर हमने आपको बताया है, पर यहाँ सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे एक रोबोटिक डॉग को प्रेजेंट किया और पहले उन्होंने ये बताया कि उस डॉग को उन्होंने डेवलप किया है और बाद में जब इसके लिए पूरी जानकारी मोर्चा खोला गया, कांग्रेस ने भी इस बात को तत्परता से उठाया, जिसके बाद चाइना के एक रीजनल मीडिया ने इस चीज़ को एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया गया कि चाइना के द्वारा डेवलप किए गए रोबोटिक डॉग को इंडिया के एक यूनिवर्सिटी द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया, बताया जा रहा है। नमस्कार, ये ओरायन जो है ओरायन बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है। जिसके बाद क्या था, मामला आगे बढ़ा, विवाद बढ़ा, जिसके बाद आज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आईटी टेक्नोलॉजी ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल को लाइट काट दी और उनको वहां से खाली करने को कहा। आज सुबह ही जो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उन्होंने ये बस सब बताया कि 20 तारीख के बाद अब एक्सपो 21 तारीख को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। और इसके साथ ही 19 तारीख को यहाँ पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन आम लोगों के लिए बंद रहेगा। सिर्फ इन्वाइटीज़ और मीडिया में भी जो इन्वाइटीज़ है वही आएंगे, क्योंकि उस दिन यहाँ पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर कई देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आने वाले, जैसे फ्रांस और ब्राज़ील जैसे देशों के बड़े नाम शामिल है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और यहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। 4:30 के बाद पूरा भारत मंडपम का एरिया मेरे पीछे ठीक है और यहाँ हॉल 14 है, उसको इवैक्यूएट किया जा रहा है, खाली किया जा रहा है। पीएम सिक्योरिटी ने मोर्चा संभाल लिया है और मेट्रो स्टेशन तक सुप्रीम कोर्ट का जो प्रगति मैदान का है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि कल यहाँ बड़ा दिन होने वाला है। पूरे विश्व भर के जितने भी एआई टेक है, चाहे सुंदर पिचाई हो या बड़े बड़े नाम, वो यहाँ जुटने वाले हैं। पर बड़ा जो मामला चल रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ को लेके, उसके ऊपर विवाद आपको बता देता हूँ। और आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से रोबोटिक डॉग है, जिसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पहले बताया था, जो एक मैडम है उन्होंने बताया था कि डेवलप किया गया हमारे द्वारा, पर अब उनका कहना है कि हमने बनाया है, ऐसा कभी हमने नहीं कहा है। एआई समिट में रोबोटिक डॉग पर विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पूरा एक उनका सफाईनामा भी सामने आया है, उसको भी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि मामला कहाँ से शुरू हुआ। दरअसल रोबोटिक डॉग चीन के ग्लोबल रोबोटिक्स कंपनी यूनिट्री ने से लिया गया है और छात्रों के लिए एक लर्निंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कहना अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का है। सोशल मीडिया पर और कुछ रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि विश्वविद्यालय ने एआई समिट में यूनिट्री गो 2 रोबोट्स को डॉग को ओरियन नाम से प्रदर्शित किया। इसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है और इसके बाद सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय की आलोचना होने लगी कि इम्पोर्टेड तकनीक को स्वदेशी इनोवेशन के तौर पर पेश किया गया, जिससे देश का, भारत का काफ़ी विश्व स्तर पर बेइज्जती भी हुआ, क्योंकि आप किसी और आइडिया को अपना खुद का आइडिया बनाकर पेश कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने यह कहा है कि हम साफ करना चाहते हैं कि गलगोटियाज ने ये रोबोट डॉग नहीं बनाया है और ना ही ऐसा कोई दावा किया गया है। हम जिन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं वो ऐसे दिमाग माइंड है जो आने वाले समय में भारत में इस तरह की तकनीकों को डिज़ाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चर करेंगे। विश्वविद्यालय ने यह भी बताया कि रोबो डॉग छात्रों द्वारा सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां से इसकी क्षमताओं को परख रहे हैं और वास्तविक जीवन में इसके उपयोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप ट्वीट भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में उनका बयान जारी हुआ है और साथ ही अमेरिका से लेकर चीन तक की एडवांस तकनीक लाते हैं, ऐसा उनका दावा है। अब मैं आपको कुछ ट्वीट्स बताता हूँ जो वायरल हुए हैं। जो रेल मिनिस्टर, IT मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, तो पूर्व में IAS भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को ट्वीट किया था
कि भारत सोवर्जन मॉडल आर परफॉर्मिंग वेल ऑन ग्लोबल बेंचमार्क, सक्सेस ऑफ द सोवर्जन स्टेक मार्क्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ आवर इंजीनियर इनोवेटर्स। खास बात यह है कि इसमें वही रोबोटिक डॉग है जिसको चाइना का है और उसको भारत का नाम से पेश किया गया। कांग्रेस का भी आप ट्वीट देख सकते हैं और साथ ही चाइना पल्स करके एक मीडिया संस्थान है चाइना के, उन्होंने ये कहा है एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट द चाइनीज रोबोट यूनिटरी गो टू एज देयर ओन इनोवेशन एट द समिट इन दिल्ली। आप सोचिए कि एआई समिट इसलिए है कि आप नए नए टेक्नोलॉजी को लाए, नए एआई टेक्निक को आप आइडिया शेयर करें और बाहर से भी विदेशों से भी आए, पर यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी द्वारा दूसरे आइडिया को अपना नाम से प्रेजेंट किया जाता है और विश्व स्तर पर भारत की बेइज्जती कराने का प्रयास होता है। इसके बाद गलगोटियास की अब लाइट कट गई है। जितनी जो जानकारी मिल रही है, एग्जीबिशन 14 रूम में ही उनका पूरा सेंटर था और जो वीडियो हम अब दिखा रहे हैं ये गलगोटियास का ही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और आज सुबह जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या कहा आप वो भी आगे सुनिएगा। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सफाई भी पेश कर दिया है। ट्विटर, सोशल मीडिया पर लगातार ये मामला ट्रेंड हो रहा है और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है क्योंकि 14 में अंदर गलगोटियास का सेंटर है इसलिए इसको भी जल्दी बंद कर दिया गया, क्योंकि पीएम आने वाले हैं। तो शाम तक ये जानकारी थी कि 3:30 बजे तक सेशन, 4:30 तक सेशन होगा और 3:30 बजे तक इलाके से पूरे लोगों को खाली कर दिया जाएगा। पर भीड़ को छाटा जा रहा है। पुलिस और पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस की तगड़ी यहाँ पर डिप्लॉयमेंट है और पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल का लाइट काटा गया तो वहाँ किस प्रकार से लोग जा रहे हैं। नेशनल न्यूज़ बना हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? और एआई समिट उसके अलावा बहुत खास है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उसको देखना चाहिए। हमने दिखाने का प्रयास करेंगे फुल वीडियो और रील शॉर्ट्स के माध्यम से भी। कल 19 तारीख को यहाँ पे एंट्री नहीं, पर 20 तारीख को जो भी रहेगा, क्योंकि 20 तारीख तक हमारी टीम यहाँ पर है, 20 तारीख को वो बड़े आइडियाज़ आपको दिखाएंगे। उसके पहले आप इंस्टाग्राम में और फेसबुक में लगातार अपडेट्स देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी और एआई तरीकों को प्रेजेंट किया जा रहा है। गलगोटियास यूनिवर्सिटीज़ के एआई डॉग यानी कि रोबोटिक डॉग्स के मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपकी राय महत्वपूर्ण है। भिलाई टाइम्स की टीम नई दिल्ली पहुंची हुई है। यहाँ से कवरेज कैसा लग रहा है आप वो भी बताइएगा। एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट डॉग वाला मामला शांत ही नहीं हुआ, वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा थर्माकोल में कुछ रंग रोगन करके एरोप्लेन या फिर ड्रोन का रेप्लिका रख दिया गया, जिसको लेकर अभी सोशल मीडिया में बहुत ही तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। और इसमें कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसे 2 कांड हो गए जिसने विश्व स्तर पर भारत की बेइज्जती कराई है। अब आगे देखना होगा कि उनके ऊपर क्या एक्शन होता है। हालांकि जो सेक्रेटरी हैं इंफॉर्मेशन और आईटी मिनिस्ट्री के, उन्होंने साफ कहा है कि हम किसी भी प्रकार का कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, इसलिए हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को यहाँ से हटने के लिए कहा है और साथ ही आज उनकी लाइट भी काट दी गई थी। आगे आप सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, छोटी सी उनकी बाइट। करना है तो जो एआई समिट का एक्सपो है, ये एक्सपो 20 तारीख और 21 तारीख सैटरडे जो है शनिवार को एक एक्स्ट्रा दिन खुला रहेगा, ताकि जो लोग एक्सपो के लिए रजिस्टर किए हुए थे वो सब आके एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में एक्सपो को 21 तारीख को भी चैन से देख सकते हैं। अतः एक्सपो 20 और 21 तारीख दोनों दिन पब्लिक के लिए ओपन रहेगा, मगर 19 तारीख को एक्सपो पब्लिक के लिए डोंट वांट द कॉन्फ्रेंस। Do we usually check that how these models are being developed? And see, it can't be. Look, I mean, it is an exhibition, so it is not, things which are intended for sale or where we have to standardize and certify. Certification happens if it is meant for public distribution or sale. When somebody is demonstrating a product, you presume that they know what they are talking about. And in which case you will say, if you have to certify even what has to be exhibited, then you will say we are stifling innovation. Our intention is not to stifle innovation. बढ़िया काम भारत में हो रहा है और उसका हो रहा है, उसके बारे में भी बताएं। जो इतने सारे एग्जीबिशन स्टॉल लगे हुए हैं, किसी ने किसी वजह कुछ कह दिया तो उस पर ज्यादा फोकस न करके पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन करें, जिससे कि हमारे साथ लोग